नमस्कार दोस्तों, एनएसटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं नितिका आशा करती हूँ कि पूरी दुनिया में फैली इस महामारी की मुश्किल सिचुएशन के बीच आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो से सोशल साइंस पेडागोजी के एक नए चैप्टर इंक्वायरी एम्पिरिकल एविडेंस की शुरुआत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इंक्वायरी एम्पिरिकल एविडेंस। हम इस वीडियो में इंक्वायरी पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इंक्वायरी टॉपिक इस वीडियो में खत्म नहीं होगा। इस टॉपिक पर कुछ और वीडियोस आएंगी और जब हम इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे तब हम एम्पिरिकल एविडेंस टॉपिक पर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। पर अभी फिलहाल इंक्वायरी पर डिटेल डिस्कशन करने से पहले हम इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ या पूछताछ करना। एम्पिरिकल एविडेंस, एविडेंस का मतलब प्रमाण या फिर हम सबूत भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ सबूत कहना सही नहीं होगा, यहाँ प्रमाण सही है। जैसे कोर्ट में प्रमाण यानी एविडेंस के आधार पर बातें सही या गलत सिद्ध होती है। अब एम्पिरिकल का मतलब समझते हैं। जैसे हमने कुछ सोचा और किसी बात को अपने विचारों के आधार पर सही सिद्ध कर दिया, यह एम्पिरिकल नहीं है। एम्पिरिकल का मतलब होता है हमारी कोई भी बात हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और हमारे एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित हो, ना कि हमारे विचारों पर। जब हम अपने सेंसेस के द्वारा किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं और किसी भी काम को खुद अपने हाथों से करके देखते हैं या प्रैक्टिकली उस काम को करते हैं, वह होता है एम्पिरिकल एविडेंस यानी अनुभवजन्य साक्ष्य। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, पूछताछ पर आधारित अध्ययन यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ऐसी लर्निंग होती है जो सभी विद्यार्थियों के ज्ञान और उनकी समझ का आकलन करने के लिए उनके सामने क्वेश्चंस खड़े कर देती है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग सभी स्टूडेंट्स को इंक्वायरी करने के लिए मोटिवेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर क्लास में टॉपिक पढ़ा रही है तो वह टीचर उस टॉपिक को इस तरह पढ़ाए जिससे स्टूडेंट्स के अंदर उस टॉपिक के बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी पैदा हो, और क्लास में पढ़ने के दौरान वे टीचर से उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे और उनके अंदर उस टॉपिक के बारे में इंक्वायरी या रिसर्च करने की इच्छा जागृत हो, जिसके द्वारा वे स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके। सभी विद्यार्थी जब भी एक जटिल कार्य के साथ जुड़ते हैं तब उनकी विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और जटिल कार्य के साथ जुड़ने की वजह से उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि उस जटिल कार्य की इंक्वायरी कैसे करनी है और इंक्वायरी करने के लिए कौन कौन से मेथड प्रयोग में लाने हैं। पर इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपने मौजूदा ज्ञान को इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें इस बात की पहचान करनी चाहिए कि उन्हें और कितना ज्ञान अर्जित करने की जरूरत है। जब वे इस प्रकार से इंक्वायरी करेंगे तब वे खुद एक्सप्लोर करेंगे और नए प्रमाण तलाशेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने बच्चों को डिफरेंट कल्चर्स ऑफ इंडिया पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा, पर यदि स्टूडेंट्स को कार्य मुश्किल लगा तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वे इस कार्य की इंक्वायरी कैसे करें या इस कार्य की जानकारी को कैसे इन्वेस्टिगेट करें। इसके लिए उन्हें अपने मौजूदा ज्ञान का उपयोग करना होगा और उन्हें यह भी जानना होगा कि उन्हें प्रोजेक्ट बनाने के लिए मौजूदा ज्ञान के साथ साथ और कितना ज्ञान अर्जित करने की जरूरत है। इंक्वायरी के लिए वे खुद एक्सप्लोर करेंगे, यानी वे किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग अलग सोर्सेज की मदद लेंगे और नए प्रमाण तलाशेंगे। इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन यानी अध्ययन के लिए पूछताछ आधारित दृष्टिकोण। हम इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं या फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन छात्र केंद्रित और टीचर द्वारा मार्गदर्शित निर्देशात्मक दृष्टिकोण है जो छात्रों को वास्तविक दुनिया के प्रश्नों की जांच करने के काम में लगाता है, जो प्रश्न वे अपने विचारों, नियमों और विश्वास से विकसित करते हैं और जिन पर उनके डिसीजंस भी आधारित होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, यदि टीचर एक्टिव क्लासरूम चाहती है, यदि वह चाहती है कि क्लास में सभी स्टूडेंट्स के अंदर मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक के बारे में और जानकारी हासिल करने की और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने की क्यूरियोसिटी पैदा हो, तो उस टीचर को इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच अपनाना चाहिए। इस अप्रोच के अनुसार टीचर को छात्र को केंद्र में रखना होगा, यानी हर एक चीज छात्रों को ध्यान में रखकर करनी होगी और हर एक छात्र को निर्देश भी ऐसे देने होंगे जो उनका सही मार्गदर्शन करे। टीचर को छात्रों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से टॉपिक को जोड़ना होगा, जिससे सभी छात्र टॉपिक से खुद को कनेक्ट कर पाए और अपने विचारों, नियमों और विश्वास से प्रश्न विकसित कर सके और उन प्रश्नों के आंसर्स खोजने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर सके और अपने द्वारा विकसित क्वेश्चंस के आधार पर ही अपने डिसीजंस ले सके, जैसे कि इंक्वायरी कैसे करनी है और कैसे नहीं। इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन या फिर ट्रेडिशनल लर्निंग को कॉम्प्लीमेंट करता है। कहने का मतलब है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग की गलतियों या कमियों को दूर करता है, क्योंकि ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग में टीचर क्लास में पढ़ाकर चली जाती है, स्टूडेंट्स को टॉपिक समझ आया या फिर नहीं आया, टीचर को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। और ट्रेडिशनल लर्निंग में भी सभी छात्र एग्जाम देने के लिए टॉपिक को रट्टा मारकर याद करते हैं, इससे उनका किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होता। लेकिन जब टीचर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अनुसार पढ़ाती है, तब वह सभी स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट यानी रुचियों को ध्यान में रखकर पढ़ाती है। टीचर यह कोशिश करती है कि प्रत्येक छात्र को टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे। वह पढ़ाने के ऐसे तरीके भी अपनाती है जिससे प्रत्येक छात्र के अंदर टॉपिक के बारे में और जानकारी हासिल करने की क्यूरियोसिटी पैदा हो। वह टॉपिक को टीचर से डिस्कस करे और टीचर से क्वेश्चन भी पूछे। कहने का मतलब है कि जब टीचर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अनुसार पढ़ाती है, तब सभी छात्रों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, उनमें किसी भी विषय को गहराई से सोचने की क्षमता पैदा होती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन के अनुसार पढ़ाने के बजाय इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन के अनुसार पढ़ाना स्टूडेंट्स के लिए काफी लाभदायक है, क्योंकि ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन के अनुसार पढ़ाने से क्लास में टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही एक्टिव रहते हैं। चलिए अब ये डिस्कस करते हैं कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अनुसार पढ़ाने से स्टूडेंट्स क्या क्या कर पाते हैं। एक्वायर एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। जब टीचर इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन के अनुसार पढ़ाती है, तब सभी छात्र टीचर द्वारा दी गई जानकारी को अच्छे से अर्जित कर पाते हैं और उस जानकारी को गहराई से समझने के लिए जानकारी को एनालाइज भी कर पाते हैं, यानी उस जानकारी को टुकड़ों में तोड़कर उस जानकारी को गहराई से समझने की कोशिश कर पाते हैं और उन टुकड़ों और पूरी जानकारी के बीच क्या संबंध है यह भी जान पाते हैं। डेवलप एंड सपोर्ट प्रोपोजिशंस। इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन के अनुसार पढ़ाने से सभी छात्र अपने विचारों को विकसित कर पाएंगे और अपने विचारों को दूसरों को भी व्यक्त कर पाएंगे और अपने विचारों के द्वारा किसी को सुझाव भी दे पाएंगे। प्रोवाइड सॉल्यूशंस। इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन के अनुसार पढ़ाने से सभी छात्र किसी भी प्रॉब्लम के समाधान का तरीका बताने की क्षमता रखेंगे और मुश्किल सिचुएशन का सामना कर पाएंगे। डिजाइन टेक्नोलॉजी एंड आर्ट्स प्रोडक्ट्स दैट डेमोन्स्ट्रेट देयर थिंकिंग एंड मेक देयर लर्निंग विजिबल। इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन के अनुसार पढ़ाने से छात्र शिल्पकला, उद्योग कला में रुचि ले पाते हैं, क्योंकि इंक्वायरी करने से छात्रों की क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होती है, इसलिए वे ऐसी नॉलेज रखते हैं जिसे वे अपनी लाइफ में आई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उपयोग कर सकते हैं। वे कला के प्रोडक्ट बनाने और साइंटिफिक नॉलेज रखने में भी सक्षम हो पाते हैं, जिससे उनके विचार प्रदर्शित होते हैं और उनका सीखा हुआ ज्ञान भी प्रकट होता है। इंक्वायरी दृष्टिकोण सभी स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेटर यानी जांचकर्ता या खोजकर्ता की भूमिका में रखता है।
इंक्वायरी अप्रोच के माध्यम से क्लास में टीचर के द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए सभी छात्र खोजकर्ता बन जाते हैं और टॉपिक से रिलेटेड नई नई जानकारियों की खोज करते हैं। यदि किसी क्लास में टीचर द्वारा इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन के अनुसार पढ़ाया जा रहा है तो वह क्लास कैसी होगी, उस क्लास में छात्र क्या करेंगे, चलिए जानते हैं। आस्किंग क्वेश्चंस, उस क्लास में छात्र टीचर से क्वेश्चंस पूछेंगे। स्ट्रक्चरिंग इन्वेस्टिगेशंस, उस क्लास में छात्र इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कन्फ्रंटिंग एम्बिग्युअस फाइंडिंग्स, अस्पष्ट डिसीजंस या फिर कंक्लूजन या परिणाम का विरोध करेंगे। कंस्ट्रक्टिंग रिलेशनशिप्स एंड क्रिएटिंग मेटाफर्स, मेटाफर का मतलब होता है किन्हीं भी दो चीजों के बीच कंपैरिजन करना। वो दोनों चीजें सेम नहीं होती, पर फिर भी उन दोनों चीजों में कुछ तो समानता होती ही है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज मनी, टाइम और मनी में विभिन्नता तो है, पर आपने कभी ना कभी किसी को यह कहते हुए सुना होगा कि मेरा 1 मिनट भी बहुत कीमती है। इसलिए टाइम और मनी दोनों अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों में यह समानता है कि दोनों ही वैल्यूएबल है। इसलिए टाइम का कंपैरिजन मनी के साथ किया गया है। उस क्लास में छात्र टीचर द्वारा पढ़ाए जा रहे टॉपिक को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे और किसी विषय को किसी दूसरे विषय से जो पहले वाले विषय से मेल ना खाता हो, पर फिर भी उन दोनों विषयों में कुछ कॉमन हो, उससे कंपेयर करेंगे। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के द्वारा सभी छात्रों की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का विकास होता है और वह ऐसी योग्यता सीखते और विकसित करते हैं जिससे वह कोई भी काम बिना किसी की हेल्प के कर सकते हैं और उस काम को कैसे करना है यह डिसीजन भी खुद ही लेते हैं। और जब भी वह इस प्रकार से कोई काम करते हैं तो वह कार्य उनके द्वारा सीखे हुए ज्ञान के रूप में जिंदगी भर उनके साथ रहता है, यानी वह सीखा हुआ ज्ञान उन्हें जिंदगी भर नहीं भूलता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.